बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो रेसिपी, वो है गाजर का मुरब्बा। बड़ी अच्छी सी गाजरें फ्रेश फ्रेश आजकल आई हुई हैं, तो मैंने कहा चलें आपके साथ गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये 1 किलो गाजर, इनको धो के अच्छे से साफ करके मैंने इस तरह से पीसीज में काट लिए हैं। और ये है चीनी, 1 किलो गाजर में आधा किलो चीनी है। थोड़ा सा नमक लेंगे, थोड़ी सी टाटरी और इलायची के बीज, सब्ज़ इलायची के बीज हैं। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ, जहाँ पे शामिल करते हैं जी हम पानी। इसमें शामिल करते हैं हम गाजरें। 10 मिनट तक इसको ना हम उबालेंगे, 10 मिनट के लिए तेज़, ताकि जल्दी से इनको उबाल आ जाए। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं जी। इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं उबलते हुए, काफ़ी हद तक सॉफ्ट लग रहे हैं। थोड़ी देर और उबल जाए ना, फिर इनको निकाल लेते हैं। हमारी गाजरें रेडी हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकाल लेते हैं इनको। आजकल गाजरों का मौसम है, बड़ी अच्छी प्यारी मज़े की गाजरें आई हुई हैं। मैं पानी थोड़ा कम कर लूँ, तो इसी पानी को मैं यूज़ करूँगी। तो इसी में गाजरों का टेस्ट है। यहाँ पे मैंने पानी कुछ निकाल लिया है, तकरीबन 1 गिलास पानी जो है ना, वो मैंने रहने दिया है। ये गाजरों का पानी है और इसी में सारा इसका टेस्ट है। और ये आधा किलो चीनी, चमचा चलाते रहेंगे। और इसमें शामिल करूँगी मैं ये 2 इलायचियों के बीज हैं ये, और ये चुटकी भर नमक इसमें शामिल करूँगी। ज़रा मीठे को, जो टेस्ट है ना, उसको इन्हेंस कर देता है। बस ये 2 चम्मच नींबू का रस है, ये क्रिस्टल नहीं बनने देता चीनी को। चीनी सारी मेल्ट हो गई है, अब इसमें शामिल कर देती हूँ गाजरें। थोड़ा सा फूड कलर इसमें शामिल करूँगी, येलो फूड कलर। ये आपकी अपनी चॉइस है, ना भी डालें तो कोई नहीं, डालना चाहें तो डाल लें। और यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच टाटरी का डालूंगी, टीस्पून में। टाटरी जो है ना, ये 6 महीने भी पड़ी रहे ना चीज़, ये खराब नहीं होगी। इसको मैं अब बिल्कुल स्लो आंच पे रखूंगी। यहाँ मैं ये इस कांटे की मदद से इसमें सुराख कर रही हूँ, ताकि शीरा इसके अंदर तक चला जाए। स्लो आंच पे इसलिए मैंने रखा हुआ है कि जो इसमें कसर रह गई है गाजरों में, वो भी गल जाए और अच्छे से पी जाए शीरे को। लगी हुई है अच्छी तरह से। और यहाँ पे मेरे पास थे थोड़े बादाम, मैंने ये भी डाल अभी रखे हैं बुनने के लिए, इनका छिलका उतारने के लिए। जल्दी के काम पे ऐसे ही हैं। कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया है। जब ये 1-1.5 तार बन जाए इसकी, 2 तार, तो फिर मैं चूल्हे को बंद करूँगी। माशाल्लाह, ये आँखों के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है गाजर का मुरब्बा। गाजरें वैसे ही विटामिन ए इसमें होता है, और ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये बालों के लिए, दिल के लिए, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर वाले पेशेंट जो हैं, वो गाजर निकाल लें और इसको पानी से धो के खा लें, शीरा ना खाएं। लेकिन लास्ट में गिर रहा है ना जो, अब बन गया तार इसकी, क्योंकि ज़्यादा सख्त हमने नहीं करना। चूल्हे को मैंने किया है बंद। आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, होर सोना असली तो कित्थे कित्थे गई। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कितना प्यारा सा लग रहा है, कितनी शाइन आ गई है इसमें, नींबू को जैसी शाइन आती है
भाई बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ है। तौबा है। शीरे को देखो, बेहतरीन शीरा लग रहा है। इसमें भी मैं शामिल करूंगी ये बादाम। बिस्मिल्लाह। जितने मर्जी बादाम और चारों मगज भी आप डाल सकते हैं। इसको ना ठंडा करके यूँ सेव कर लेते हैं। कोशिश करें कि शीशे की बोतल में करें। सेव कर लेनी है और ये मैंने भेजना है कहीं पे। इसकी फरमाइश थी। यहाँ पे मैंने ये शीशे के जार में इसको सेव कर लिए। यहाँ पे देखें आप, इस तरह से इसको महफूज कर लिया मैंने। अब ये आप 2 महीने खाते रहें, ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे रेडी हो गया जी हमारा गाजर का मुरब्बा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।